नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने चैनल साइंस का जादूगर में। मैं दिव्यांश सैनी आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, लेसन नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में मैंने आपको 2 पॉइंट्स बता दिए थे। बाकी का डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और आपने मेरी इससे पहले वाली जो सितंबर में स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपके लिए वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, तो आप उसे देखिए। तो आइए स्टूडेंट्स, हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में सीखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स। ओके स्टूडेंट्स, डिस्टिंग्विश करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। तो देखिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको लिख रहा हूं, मेटल्स हैव लस्टर। ओके, लस्टर, लस्टर का मतलब है स्टूडेंट शाइन, यानी कि मेटल्स क्या करती हैं स्टूडेंट, चमकती हैं। अगर आपको कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो आपको चमकता हुआ नजर आ रहा है, सो यू शुड कॉल इट मेटल्स। उसको हम क्या बोल सकते हैं, मेटल्स बोल सकते हैं। और मेटल्स की और क्या प्रॉपर्टीज है, मेटल्स हैव द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि मेटल्स की स्टूडेंट्स कैसी होने वाली है, सरफेस रिफ्लेक्टिंग होने वाली है, रिफ्लेक्टिंग करती है मेटल्स। और क्या है, शाइन मैंने आपको बता ही दिया, मेटल्स हैव लस्ट्रस। ठीक है, इसका हम क्या देख लेते हैं स्टूडेंट्स, एक एक्सेप्शन देख लेते हैं, यानी कि किसको छोड़ के, तो किसको छोड़ के, लेड, जिसका स्टूडेंट्स क्या होने वाला है, डल अपीयरेंस। डल अपीयरेंस यानी कि वो आपको देखने में कैसा लगने वाला है, डल लगने वाला है। हालांकि लेड क्या है, मेटल है, लेकिन आपको एक एक्सेप्शन याद रखना है, लेड विच इज डल अपीयरेंस। लेड का कैसे होता है, डल अपीयरेंस होता है। तो मैंने आपको लिख दिया, मेटल्स हैव लस्टर, यानी कि शाइन होने वाली है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होने वाली है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स नॉन मेटल्स में। तो नॉन मेटल्स में आपको पता होगा, नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस। स्टूडेंट्स, नॉन मेटल्स जो चमकीले नहीं होते। ओके, नॉन मेटल्स चमकीले नहीं होने वाले, लेकिन इसका भी हमें क्या पढ़ना है, एक एक्सेप्शन पढ़ना है। तो देखिए, एक्सेप्शन है इसका, एक्सेप्शन क्या है स्टूडेंट, डायमंड। डायमंड क्या है, नॉन मेटल बट इट हैज शाइनी सरफेस, शाइनी सरफेस। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, इसका मतलब है डायमंड जो कि क्या है, एक नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी डायमंड क्या है, शाइनी सरफेस होता है, किसका, डायमंड का। तो ये उसका क्या हो गया, एक अलग इसकी प्रॉपर्टी हो गई। अब डायमंड स्टूडेंट्स किसका एलोट्रोप है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन, एलोट्रोप ऑफ कार्बन। किसका एलोट्रोप है स्टूडेंट्स, वो कार्बन का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अब अपना डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, metals are generally hard, metals are generally hard। metals क्या होने वाले हैं स्टूडेंट्स, हार्ड होने वाले हैं। यानी कि metals क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। तो metals हार्ड क्यों होते हैं, बिकॉज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बिटवीन द मेटल्स। यानी कि मेटल्स और मेटल्स में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इसीलिए मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, इसका भी क्या है, एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है स्टूडेंट, अगर मैं किसकी बात करूं, गैलियम। ओके, अगर मैं किसकी बात करूं, मरकरी। मैं किसकी बात करूं, सोडियम और पोटेशियम। स्टूडेंट्स, गैलियम, जैसा कि आपको मालूम था, मैंने आपको बताया था, गैलियम कैसे हो जाता है, जब हम उसको यूज में लेते हैं तो थोड़ा लिक्विड हो जाता है। और मरकरी पहले से लिक्विड है। और सोडियम और पोटेशियम ऐसी मेटल्स हैं जो कि हार्ड होते हुए भी हम उनको नाइफ से काट सकते हैं। यानी कि सोडियम और मैग्नीशियम कैन बी कट विद ए नाइफ, हम उसको नाइफ से क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, काट सकते हैं। अब आ जाते हैं हम किस पे, नॉन मेटल्स पे। तो देखिए, नॉन मेटल्स
आर नॉट हार्ड। नॉन मेटल्स भी स्टूडेंट्स हार्ड नहीं होने वाली हैं। ओके, नॉन मेटल्स क्या होती हैं, हार्ड नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनके बीच में हार्ड ना होने का कारण क्या है, इनके बीच में हार्ड होने का कारण ये है कि इनके जो बॉन्ड्स होते हैं उनके बीच में होता है वीक वंडर वाल्स फोर्स। ओके, वीक आपको समझ में आया होगा। वीक का मतलब है इनके बीच में जो है कमजोर वंडरवाल्स फोर्स होता है, यानी कि मेटल्स के एटम्स के बीच में क्या होता है, वीक वंडरवाल्स फोर्स। किसके? नॉन मेटल्स। इसीलिए नॉन मेटल्स स्टूडेंट्स क्या होती हैं, हार्ड नहीं होने वाली। अब इसका क्या लिख दिए, ये एक्सेप्शन लिख दीजिए स्टूडेंट्स। कार्बन। स्टूडेंट कार्बन क्या है, कार्बन इज ए हार्ड सब्सटेंस। कार्बन कैसा होता है स्टूडेंट्स, हार्ड होता है। तो मैंने मेटल्स बाकी के जितने भी मेटल नॉन मेटल्स हैं जैसे कि क्लोरीन है, ब्रोमीन है, क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, कार्बन, क्योंकि कार्बन क्या है, कार्बन कैसा हो जाएगा स्टूडेंट, हार्ड होगा। तो ये इसका एक हो गया एक्सेप्शन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट है, आप जो भी है लिख देना। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके स्टूडेंट, मैंने लिखा है जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेल्ट किसका, मेटल्स का। लेकिन इसमें स्टूडेंट्स क्या है, एक एक्सेप्शन लिख दीजिए इसमें। आपने मरकरी का नाम सुना हुआ, क्या है मरकरी। तो स्टूडेंट मरकरी एक ऐसा मेटल है जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है। यानी कि मेटल मरकरी एक ऐसा मेटल है जिसका कम जो है क्या है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपना स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लिखते हैं, देखिए नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं स्टूडेंट्स वो उनका क्या होता है, कम मेल्टिंग और कम बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन इसका भी क्या लिख दीजिए, एक्सेप्शन लिख दीजिए, क्योंकि ये हमको याद जरूर करने हैं स्टूडेंट्स। एक्सेप्शन क्या है इसका, सिलिकॉन है, कार्बन है, फॉस्फोरस है, ये ऐसे नॉन मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, मैंने लिख दिया मेटल्स है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब लिखते हैं मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब क्या है स्टूडेंट, डेंसिटी बोले तो डेंसिटी का मतलब है कितना ठोस है। यानी कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो ये होता है कि कोई भी मेटल कितना ज़्यादा ठोस है। तो मेटल्स क्या होते हैं, ज़्यादातर ठोस होते हैं क्योंकि उनके बीच में बॉन्डिंग मैंने आपको बता दिया था पहले। लेकिन इसमें भी क्या है, एक एक्सेप्शन है, तो आप लिख दीजिए उनको। एक्सेप्शन क्या है इसमें, देखिए वही है सोडियम पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल्स हैं जो कि थोड़े से कैसे होते हैं, जिनकी डेंसिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, कम होती है। ओके, अब आ जाते हैं नॉन मेटल्स में। तो स्टूडेंट्स तो लिखिए नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। स्टूडेंट्स नॉन मेटल्स में कम डेंसिटी होने वाली है। लेकिन हम क्या है स्टूडेंट्स, इनके एजेप्शंस भी पढ़ रहे हैं साथ साथ में। तो एक एजेप्शन आपने इसका बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा, किसका, डायमंड का। डायमंड क्या है, डायमंड होता है स्टूडेंट्स जो कि क्या है, जिसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि डायमंड की डेंसिटी, डायमंड हैव हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी यानी कि डायमंड क्या है स्टूडेंट्स, नॉन मेटल होते हुए भी कैसा है, हार्ड है। ओके, तो ये हो गया इसका एक एजप्शन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स। हाँ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट डक्टिलिटी। तो देखिए स्टूडेंट्स, डक्टिलिटी है क्या, तो सबसे पहले तो मैं आपको डक्टिलिटी बता दे रहा हूँ।
डक्टिलिटी का मतलब है विच कैन बी मेड इनटू थिन वायर्स। ओके, यानी कि ऐसी मेटल्स या ऐसे नॉन मेटल्स जिनको हम पतले पतले तारों में बना सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी बोलते हैं। तो मैं सीधा सीधा यहाँ क्या लिख देता हूँ? मैं सीधा सीधा यहाँ लिख देता हूँ मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स आर डक्टाइल। स्टूडेंट्स, आपको पता है आपके घरों में जो तार होते हैं क्या के? एल्यूमिनियम के, कॉपर के, ओके, सिल्वर के, यहाँ के तार हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हो गया मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स हमें मालूम है डक्टाइल होते हैं। एक आपको बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बताता हूँ मैं। एक अच्छी प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स ये है कि गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो कि 1 ग्राम यानी कि 1 ग्राम गोल्ड का आप क्या कर सकते हो? 1 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हो, यानी कि 1 किलोमीटर लॉन्ग वायर कैन बी मेड, यानी कि आप 1 ग्राम गोल्ड से 1 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हो। ठीक है, तो ये आ गया गोल्ड की प्रॉपर्टी। अब स्टूडेंट्स आते हैं इसके एक्सेप्शंस पे। तो देखिए एक्सेप्शन इसका क्या है? एक्सेप्शन इसका क्या है स्टूडेंट? वही सोडियम है, पोटेशियम है यानी कि पोटेशियम यानी कि के, ओके, मरकरी है, गैलियम है। ठीक है, मरकरी को हम क्या बोलते हैं? लिखते हैं Hg। तो ये ऐसे क्या मेटल्स हैं जिनको हम क्या बना सकते हैं? डक्टिलिटी इनकी प्रॉपर्टी नहीं है स्टूडेंट्स। तो देखिए आते हैं यहाँ पे मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। यहाँ पे लिख देते हैं नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। ओके, नॉन मेटल्स स्टूडेंट्स नॉन डक्टाइल होते हैं, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन लिख देते हैं। इसका एक्सेप्शन क्या है स्टूडेंट्स? इसका एक्सेप्शन है कार्बन फाइबर्स। यानी कि कार्बन फाइबर्स ऐसे फाइबर्स हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं? उनके वायर बना सकते हैं कार्बन फाइबर्स के। और इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए स्टूडेंट्स, मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी का स्टूडेंट्स मतलब है, मैलिएबिलिटी का मतलब क्या है? देखिए आप, मैलिएबिलिटी का मतलब है विच कैन बी मेड इनटू थिन शीट्स, यानी कि स्टूडेंट्स ऐसे मेटल्स जिनको हम पतली पतली शीट्स बना सकते हैं, वो होती है स्टूडेंट्स मैलिएबिलिटी। तो देखिए मैलिएबिलिटी आपको मालूम पड़ गया है। मैलिएबिलिटी का मतलब है अगर आप वायर को, अगर आप किसी भी मेटल को इसकी पतली शीट बना दें, जैसे कि एल्यूमिनियम शीट, एग्जांपल क्या हो गया? एल्यूमिनियम फॉयल, जो आप अपने फूड को पैक करते हैं एल्यूमिनियम। ठीक है, कॉपर की भी आती है। तो क्या कर देते हैं? ऐसे मेटल जिनको हम थिन शीट्स बना सकते हैं, वो होती है मैलिएबिलिटी। ओके, इसका एक एक्सेप्शन वो ये है स्टूडेंट्स, इसका एक्सेप्शन क्या होने वाला है? देखिए एक्सेप्शन है इसका सोडियम है, पोटेशियम है, ओके, यानी कि ये वाले मेटल्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या लिख देते हैं? नॉन मेटल्स। हाँ स्टूडेंट्स देखिए, नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल, यानी कि नॉन मेटल्स जो होते हैं उनको हम पतली पतली शीट्स में नहीं बना सकते। किसमें? नॉन मेटल्स को मेलिएबिलिटी, नॉन मेटल्स में प्रॉपर्टी नहीं होने वाली। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसके डिफरेंस के। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, देखिए नेक्स्ट पॉइंट मैं लिखने वाला हूँ आपके लिए ब्रिटलनेस। तो देखिए स्टूडेंट ब्रिटलनेस क्या है? ब्रिटलनेस का मतलब है ऑन अप्लाइंग फोर्स। स्टूडेंट्स ऑन अप्लाइंग फोर्स विच कैन बी ब्रेक, यानी कि कोई भी ऐसी चीज हो सकती है स्टूडेंट, जब आप उसमें फोर्स लगाएंगे तो वो क्या होने वाली है? टूटने वाली है। उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रिटल बोलते हैं स्टूडेंट। तो ऑन अप्लाइंग फोर्स विच कैन बी ब्रेक। ओके, तो हम क्या लिख देते हैं? मेटल्स आर
नॉट ब्रिटल। स्टूडेंट मेटल्स ऐसी नहीं होती जिनको हम फोर्स लगाएं और मेटल्स क्या हो जाए, टूट जाए। मेटल्स आर नॉट ब्रिटल। इसका एक्सेप्शन है, इसका एक्सेप्शन क्या है स्टूडेंट, देखिए इसका एक्सेप्शन है एक जिंक। यानी कि स्टूडेंट जिंक एक ऐसा मेटल है, अगर आप उस पर फोर्स लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे कि अगर मैं इस चौक पे फोर्स लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, क्योंकि ये क्या है, कार्बन से बनी हुई, ये क्या है, नॉन मेटल है। ओके, तो देखिए इसका क्या आ गया, एक एक्सेप्शन आ गया, ब्रिटलनेस। ओके यहाँ लिखने वाला हूँ मैं स्टूडेंट नॉन मेटल्स में। तो नॉन मेटल्स में हम क्या लिखने वाले हैं, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। स्टूडेंट नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जब हम उनमें फोर्स लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसका एक्सेप्शन क्या है स्टूडेंट्स, कार्बन फाइबर्स, यानी कि कार्बन से बने हुए फाइबर्स ऐसे फाइबर्स हैं, अगर हम उनको फोर्स लगाएं तो वो नहीं टूटने वाले। और गैसेस, ओके गैसेस क्या है, गैसेस तो भाई एक्सेप्शन नहीं है, उनको थोड़ी ना तोड़ सकते। इसका मतलब ये आ गया ब्रिटलनेस का। ओके, अब हम आते हैं स्टूडेंट कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि कंडक्ट कर पाती हैं कि नहीं कर पाती। ओके, तो देखते हैं हम क्या लिखेंगे, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि कंडक्ट कर पाती हैं हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को। और देखिए यहाँ पे तो क्या हम यहाँ लिख देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ लिख देंगे गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि अच्छे कंडक्टर्स होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। कौन, मेटल्स। क्योंकि मेटल्स अच्छे कंडक्टर क्यों होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट मेटल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये क्या करते हैं, लूज इलेक्ट्रॉन्स। भाई मेटल्स में हमने पढ़ रखा था कि मेटल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्री रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे। इसका मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देंगे, लूज कर देंगे, और वो अच्छे कंडक्टर बन जाएंगे। किसके, कंडक्शन हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये आ गया यहाँ पे लूज इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इसका भी स्टूडेंट्स, इसका एक एक्सेप्शन है। क्या है इसका एक्सेप्शन, टंगस्टन वायर। टंगस्टन वायर क्या है स्टूडेंट, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर नहीं है। क्या चीज, टंगस्टन वायर। अब स्टूडेंट हम कहाँ आ जाते हैं, इधर। तो यहाँ आप क्या लिख दीजिए, यहाँ आप लिख दीजिए नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी के नॉन मेटल्स जो हैं क्या हैं, बैड कंडक्टर्स हैं स्टूडेंट। इसका अब आप क्या लिखिए स्टूडेंट, एक्सेप्शन लिखिए। तो एक्सेप्शन इसका क्या है, सबसे पहले मैंने लिख दिया डायमंड, ग्रेफाइट, डायमंड है, ग्रेफाइट है। ओके, तो देखिए डायमंड तो स्टूडेंट क्या है, बैड कंडक्टर है। भाई डायमंड तो बैड कंडक्टर है ना, और हमने लिखा हुआ है कि ये जो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर। तो लेकिन ग्रेफाइट जो है ये क्या है स्टूडेंट, एक्सेप्शन है आपके लिए, ये आपको याद रखना है। आपको पता है कि ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि अच्छा कंडक्टर होता है ये ग्रेफाइट जो है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। स्टूडेंट्स कौन सा वाला, ग्रेफाइट। ठीक है, नेक्स्ट आप पॉइंट देखिए। हाय स्टूडेंट्स, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ आयंस, यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स कौन कौन से टाइप्स के आयंस को बनाते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया टाइप्स ऑफ आयंस। ओके, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको मालूम होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, लूज इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, और इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, आप इनका नाम ध्यान रखिए, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर्स।
यानी कि ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देंगे, इसलिए ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर्स। और देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट्स, तो सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11, तो 2, 8 और 1, तो ये क्या करेगा, अपना ये एक इलेक्ट्रॉन है इसको क्या कर देगा स्टूडेंट, डोनेट कर देगा, और ये क्या बना देगा, Na+। ओके, तो देखिए किस तरीके से डोनेट करेगा, मैं इसकी आपके लिए क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट्स। इसकी देखिए Na इज इक्वल्स टू Na प्लस इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या कर देगा, ऐसा बना देगा। तो इसीलिए इसका कैसा करेक्टर है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। नाम ध्यान रखना है स्टूडेंट, ये सभी के सभी आ सकते हैं आपके लिए क्वेश्चंस बन के, कि कौन सा मेटल्स या नॉन मेटल्स में से किसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर होता है, तो किसका होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, मेटल्स का, क्योंकि ये इसके ऊपर चार्ज कहता है कैसा है स्टूडेंट्स, प्लस का। ठीक है, ऐसे ही स्टूडेंट्स हम किसका ले लेते हैं एग्जांपल, कैल्शियम का, तो कैल्शियम का क्या आएगा 2, 8, 8, 2, ये क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा, तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी स्टूडेंट, Ca इज इक्वल्स टू Ca2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन ये क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ आयंस, किसके, नॉन मेटल्स के टाइप्स ऑफ आयंस। तो लूज इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ लिखा हमने लूज इलेक्ट्रॉन, और यहाँ हम क्या लिखने वाले हैं स्टूडेंट, गेन इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, कौन, नॉन मेटल्स, यानी कि इनको हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन को लेने वाले, इनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेने वाले। तो इसका एक एग्जांपल देख लीजिए स्टूडेंट, इसका एग्जांपल है, अगर मैंने लिख दिया क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर 17 यानी कि 287, तो स्टूडेंट ये क्या करेगा, अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं कर सकता, 7 इलेक्ट्रॉन्स ये लूज नहीं करेगा, ये क्या करेगा, ये अगर इसको अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए क्या चाहिए, लास्ट वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये क्या करेगा, अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीटली फिल करना चाहेगा, इसका मतलब इसको हमें एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, किसको, क्लोरीन को, इसीलिए ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो क्या था, इसके पास ज्यादा था, देखिए यहाँ पे 8 तो इसके पास ऑलरेडी है, इसके पास एक जो है ये क्या करेगा, उसको डोनेट कर देगा अपनी स्टेबल फॉर्म में आने के लिए, यहाँ पे अपनी स्टेबल फॉर्म में आने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो इसीलिए ये देखिए, इसकी अगर मैं इक्वेशन लिख दूं, तो इसकी इक्वेशन आपको कैसे दिखने वाली है स्टूडेंट, क्लोरीन माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन, यानी कि इज इक्वल्स टू क्लोरीन। ओके, अगर क्लोरीन है ये, ओके, तो क्लोरीन में अगर हम क्या मिला दे, एक इलेक्ट्रॉन मिला दे, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरीन माइनस, यानी कि हमने एक इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया, तो ये क्या बना देगा स्टूडेंट्स, क्लोरीन बना देगा। तो ये मैंने इनका जो करेक्टर होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रो नेगेटिव करेक्टर, इनका कैसा करेक्टर है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर, यानी कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब मैं आपको एक बात बता दूं, पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर आपसे कोई पूछता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा एलिमेंट है, तो वो है आपका फ्लोरीन, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं अभी, तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, एटॉमिसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी का मतलब है कितने एटम्स बना सकते हैं, कितने एटम्स जोड़ सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, एटॉमिसिटी का मतलब है यहाँ, यानी कि एटॉमिसिटी कितने एटम्स को हम जोड़ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मेटल्स आर मोनो एटोमिक, यानी कि मेटल्स स्टूडेंट्स कैसी होती है, मोनो एटॉमिक, केवल एक एटम्स को जोड़ सकती हैं। लेकिन स्टूडेंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वेपर स्टेट केवल, और किसमें, वेपर स्टेट में कैसी होती हैं, मोनो एटॉमिक होती है। मोनो एटॉमिक यानी कि केवल एक एटम्स को जोड़ सकती हैं, जैसे कि सोडियम है, जैसे कि पोटेशियम है, जैसे कि एल्यूमिनियम है। अब आते हैं स्टूडेंट्स हम नॉन मेटल्स पे। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं स्टूडेंट, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, डाई एटॉमिक, लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, ये डाई एटॉमिक भी होते हैं। डाई एटॉमिक के एग्जांपल्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपने ऑक्सीजन, नाइट्रोजन,
क्लोरीन, ये आपने कैसे डबल डबल इनके एटम्स देखे होंगे, इसका मतलब ये क्या है, डाई एटॉमिक है स्टूडेंट्स। ट्राई एटॉमिक का एग्जांपल देखिए, ट्राई एटॉमिक, ट्राई यानी कि 3 एटम्स वाले, ट्राई यानी कि 3 एटम्स वाले। स्टूडेंट्स देखिए स्टूडेंट्स, ट्राई एटॉमिक, तो ट्राई एटॉमिक यानी कि जिनके कितने एटम्स होते हैं, होने वाले हैं 3 एटम्स होने वाले हैं, उसका एग्जांपल है O3 यानी कि ओजोन। ओके, अब आ गया टेट्रा एटॉमिक यानी कि जितने कितने, जिसके कितने होते हैं 4, टेट्रा एटॉमिक, इसका एक एग्जांपल होता है स्टूडेंट्स P4। ओके, तो ये हो गया आपके सामने, यानी कि नॉन मेटल्स होते हैं, डाई एटॉमिक भी होगा, ट्राई एटॉमिक भी होगा, टेट्रा एटॉमिक भी होगा। ओके, अब देखते हैं स्टूडेंट्स हम इसका नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, यानी कि ये किस तरीके के ऑक्साइड्स को फॉर्म करते हैं। तो देखिए नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, तो स्टूडेंट मैं आपके लिए बता दूं कि मेटल्स जो होते हैं उनकी ऑक्साइड्स कैसी होने वाली हैं, बेसिक। तो देखिए Na प्लस O2 इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट ये हो जाएगा Na2O, बेसिक होती है। और देखिए कैल्शियम प्लस O2 इज इक्वल्स टू CaO, ये भी स्टूडेंट कैसी होती है, दोनों की दोनों बेसिक होती हैं। अगर मैं इसके कुछ एक्सेप्शंस की बात करूं तो आप एक्सेप्शन इसका देख लीजिए, एक्सेप्शन है इसका, आपने सुना होगा स्टूडेंट CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड और इसकी मैग्नीज की ऑक्साइड, ये दोनों कैसी होती हैं स्टूडेंट, एसिडिक होती हैं। ये एक्सेप्शन है, ये स्टूडेंट्स कैसी होती हैं, एसिडिक। मेटल्स की ऑक्साइड हर समय बेसिक है, लेकिन ये इसका एक्सेप्शन हो गया। कुछ स्टूडेंट्स होती हैं एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक कौन सी होती हैं स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम की ऑक्साइड होती है, लेड की ऑक्साइड होती है और जिंक की ऑक्साइड भी होती है। कैसी, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब एसिड और बेसिक मैंने आपको बता दिया। अब एम्फोटेरिक बताए, एम्फोटेरिक का मतलब है ना ही एसिडिक और ना ही बेसिक, या दोनों प्रॉपर्टीज, ऐसी ऑक्साइड जो कि दोनों प्रॉपर्टीज को शो करते हैं उसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी कि एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी को शो करेगा, तो वो हो गया एम्फोटेरिक। अब यहाँ पे आते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड किसका, नॉन मेटल्स का। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड, इसकी ऑक्साइड्स की हर समय नेचर कैसा होता है स्टूडेंट, एसिडिक। इसका एग्जांपल देखिए स्टूडेंट आप, इसका एग्जांपल है हमारा C+O2 इज इक्वल्स टू कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक ऑक्साइड, S+O2 is equals to SO2 is also a sulfur dioxide, it is also a acidic oxide। अब देखिए स्टूडेंट इसकी एक न्यूट्रल ऑक्साइड भी होती है, न्यूट्रल यानी कि ना तो वो एसिडिक होंगी ना ही वो बेसिक होंगी, और यहाँ पे एम्फोटेरिक का मतलब है एसिडिक और बेसिक दोनों। तो न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं स्टूडेंट, पानी आपको पता ही है, पानी क्या है, न्यूट्रल है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सॉरी नाइट्रोजन 2 हैं, इसका मतलब ऑक्सीजन 1 है। ओके, तो ये कैसी हैं आपकी न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं, जो कि किसकी हैं, नॉन मेटल्स की। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में मैंने आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज थी, जितनी भी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, मैंने आपको उनको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में इनसे हम एक एक करके एलिमेंट्स को देखेंगे, इनकी रिएक्शंस करके देखेंगे, इनकी रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ेंगे, कौन कौन सी मेटल्स रिएक्ट करती हैं वाइब्रेशनली, कौन कौन सी नहीं करती। आज की इस वीडियो में मैंने आपको इतना ही बताना था, और आप हमारी अगली वाली वीडियो को देखें, उसमें आपको मालूम पड़ेगा इसके चैप्टर के आगे। तो आज की वीडियो इतनी ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।